जहां भारत को दिए जाने वाले S-400 को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है रूस ने, तो वहीं दूसरी तरफ तुर्की अचानक से भारत के शरण में क्यों आ रहा है और कौन सी बड़ी मदद मांग रहा है तुर्की भारत से, जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ यूएई में मंदिर उद्घाटन है एक तरफ, और वहीं क्या पहुंच रहे हैं कतर और तुर्की के राष्ट्रपति भी। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। रूस ने उन मीडिया रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया है कि भारत को S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की आखिरी बैच की डिलीवरी में देरी होने की आशंका है। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम हथियार के निर्यातक रोजोनबोरोन एक्सपोर्ट के प्रमुख ने उन दावों का खंडन किया है कि भारत को S-400 देने में कोई दिक्कत है। रूस की तरफ से ये बयान उस वक्त आया है जब चीन से तनाव के बीच भारत अपनी सीमा की सुरक्षा को और कड़ा करना चाहता है। CEO अलेक्जेंडर मिख्यू के हवाले से कहा गया कि रोजोनबोरोन एक्सपोर्ट आधिकारिक तौर पर भारत को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की आपूर्ति में कथित किसी भी तरह की रुकावट के बारे में इनकार कर रहा है। कहा कि हमने जो एग्रीमेंट बनाए हैं, जो हमारे सहमत शर्त हैं, उसके अनुसार डिलीवरी होने जा रही है। CEO ने पश्चिमी मीडिया में पिछले रिपोर्टों का हवाला देते हुए कहा कि दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन में चल रहे युद्ध और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों ने मॉस्को को भारत को S-400 देने से रोक दिया है, लेकिन आपको बता दें हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत के बाकी बचे 2 S-400 डिवीजनों और रूसी निर्मित लड़ाकू विमानों के स्पेयर पार्ट्स के लेकर कोई भी बाधा नहीं है। रूसी समाचार एजेंसी से जब सीधे सीधे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जो हमारे साथ एग्रीमेंट हुआ है उसी आधार पर चल रहे हैं और बिल्कुल ये सारी रिपोर्ट्स गलत है। आपको बता दें भारत और रूस ने S-400 मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम के लिए साल 2018 में समझौता किया था और ये समझौता 5.4 अरब अमेरिकी डॉलर का था। S-400 मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम को अभी तक दुनिया में बनाया गया सबसे बेहतरीन सिस्टम माना जाता है, जो हर तरह के हथियार को आकाश में ही मारकर गिराने की क्षमता रखता है। भारतीय संसद की रिपोर्ट सार्वजनिक होने के कुछ महीने बाद रूसी अधिकारियों ने चुप्पी तोड़ी और आश्वासन दिया कि रूस तय समय सीमा के भीतर भारत को S-400 देगा। सैन्य तकनीकी सहयोग के लिए रूस के संघीय सेवा के प्रमुख दिमित्री सुगागेव ने कहा कि S-400 एकदम तय कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है। भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी द्वारा पिछले दावों के अनुसार 3 S-400 को अक्टूबर 2023 तक भेज दिया गया था। इसके अतिरिक्त अंतिम 2 मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी पिछले साल हो जानी थी। कथित तौर पर भारतीय सेना ने खतरे का आकलन किया है और चीन और पाकिस्तान के साथ सीमाओं पर रणनीतिक रूप से 3 S-400 मिसाइल सिस्टम यूनिट्स को तैनात कर दिया है और बाकी 2 यूनिट्स का इंतजार कर रहा है। भारतीय अधिकारियों और दिग्गजों ने नोट किया कि एक साथ कई लक्ष्यों को बेअसर करने की क्षमता के साथ S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भारत की दोनों सीमाओं पर लगातार खतरे के मद्देनजर भारत की सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। चीन और तुर्की के बाद भारत इस प्रणाली का तीसरा विदेशी खरीदार बन गया है। इसके अलावा पिछले साल की शुरुआत में सिप्री की एक रिपोर्ट में भी संकेत मिलता है कि डिफेंस सामान बेचने में रूस अभी भी भारत के लिए शीर्ष स्थान पर बना हुआ है, भले उसका आयात 62% घटकर 45% हो गया हो। रूसी आयात घटने के पीछे भारत का मेक इन इंडिया कार्यक्रम है और हथियारों के लिए किसी एक देश पर निर्भरता को खत्म करना है। खैर, अब रूस से जो S-400 है वो हमें समय पर मिल रहा है, पर इन दिनों ना तुर्की थोड़ा बदला बदला नजर आ रहा है और आपको बता दें, और इस बदले बदले तुर्की ने भारत से एक बड़ी मांग कर दी है और भारत से जो मांग की है वो पाकिस्तान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तुर्की, भारत और कतर, इन तीनों को और इन तीनों देशों के नेताओं को यूएई ने बुलाया है एक साथ। अब आपके मन में ख्याल होगा कि यूएई क्यों बुला रहा है, तो आपको बता दें यहाँ पर एक समिट होने वाली है, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024, और इस समिट में यूएई की गवर्नमेंट के द्वारा तुर्की को, भारत को और कतर को एक स्पेशल गेस्ट की तरह बुलाया गया है। और ये होगा कब?
तो आपको बता दें ये समिट होने जा रहा है 12 फरवरी से लेकर 14 फरवरी और इस समिट का थीम है शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट और इसमें करीब 25 देशों के राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं। वहीं 3 देशों के स्पेशल राष्ट्राध्यक्ष, एक तो तुर्की के रजब तैयब अर्दोगन और भारत के पीएम मोदी और कतर के प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर ये यहाँ पर पहुँच रहे हैं। अब यहाँ पर ये पहुँचकर क्या करेंगे, तो सबसे पहली बात ये है कि ये तीनों देश के गवर्नमेंट अपने अपने जो अनुभव हैं वो शेयर करेंगे दुनिया के साथ कि कैसे हमने अपने देश में चीज़ों को विकास के मॉडल पे डाला है। वहीं दूसरी तरफ 85 इंटरनेशनल और रीजनल ऑर्गेनाइजेशन भी आ रही है, 120 गवर्नमेंट के डेलीगेशन भी आ रहे हैं, 4000 लोग इसमें शामिल होंगे। यूएई ने ये एक बहुत बड़ा प्रोग्राम यहाँ पर दुनिया के सामने रखा है और सबसे मजेदार बात क्या है आपको बता दें, तीनों देशों को यूएई ने क्यों दिया न्योता, तो पहली बात यह है कि तीनों ही देशों के साथ यूएई अपने सॉलिड टाई बनाना चाहता है। तुर्की के साथ भी, भारत के साथ भी, कतर के साथ भी। भारत के साथ तो कई सारे एग्रीमेंट साइन हो चुके हैं और इसलिए भी यूएई भारत के साथ आगे बढ़ना चाहता है। पर इन सब के बीच में एक बड़ी ही रोचक चीज हुई है और वो रोचक चीज क्या है तो आपको बता दें, वो रोचक चीज ये है कि यूएई में उद्घाटन होना है मंदिर का, जो ये बड़ा ही विशाल मंदिर निर्माण किया गया है यूएई के सरकार के द्वारा हिंदुओं के लिए। बाप्स सोसाइटी ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और यहाँ पर भारतीय पीएम मोदी इसका उद्घाटन करने वाले हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये उद्घाटन कब है, ये उद्घाटन है 14 फरवरी को और कहा जा रहा है कि हो सकता है तुर्की, कतर के राष्ट्राध्यक्ष इसमें शामिल हो। हालांकि इसको लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं है, लेकिन जो संजोग बन रहे हैं वो संजोग कुछ इसी तरीके के हैं। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं तुर्की के एम्बेसडर ने अपने सुर बदले हैं और पहली बार तुर्की के राजदूत को ये स्वीकार करते हुए देखा गया, जिसमें तुर्की के राजदूत ने कहा कि हाँ जी, भारत ने हमारी बड़ी मदद की है, भारत ने हमें कोविड के समय मदद करी, भारत ने हमें भूकंप के समय भी मदद करी और ये सारी चीजें आप बिजनेस लाइन की इस कटिंग में देख सकते हो। इन्होंने कहा कि हमारे और भारत के रिश्ते बहुत ही अच्छे हैं, हमारे इकोनॉमिक रिश्ते भी बहुत बढ़िया चल रहे हैं और हमारा व्यापार भी अब बढ़ रहा है। पहले हमारा व्यापार 2012 में करीब 6.6 बिलियन डॉलर था और आज 10 सालों में 2022 में ये 13.66 बिलियन डॉलर हो गया है और हम इसे 20 बिलियन डॉलर तक पहुंचाना चाह रहे हैं। अब इनका डिमांड क्या था तो आपको बता दें, ये कह रहे हैं कि हमारे नागरिकों के लिए ई वीजा दे दो ताकि सुविधा हो जाए, लोग व्यापार करने के लिए, व्यवसाय करने के लिए आपके देश में आ सकें, घूमने के लिए भी आपके देश में आ सकें। वैसे आपको बता दें, बढ़ती हुई भारतीय इकोनॉमी में अब हर कोई योगदान देना चाह रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।